तस्वीरें हम लोगों को दिखा रहे हैं और आज वो समय है जहां पे धर्मेंद्र जी के करियर को वो निजी जिंदगी में कैसे थे, ये तमाम चीजें आज हम याद कर रहे हैं। कुछ जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, चलिए जरा उनसे भी समझते हैं, उनको पता भी है कि नहीं कि वो क्यों यहाँ पर है। आप क्या मीडिया से? ठीक है, कुछ लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हैं जरा उनसे समझते हैं। आप लोग कहाँ से हैं? इधर ही रहते हैं? क्यों यहाँ पे इकट्ठा है? ऐसे ठीक है, तो ये अभी खैर जो लोग यहाँ पे जमा है, फिलहाल मुझे लग रहा है कि मीडिया की प्रेजेंस की वजह से ही है। क्यों आप लोग इकट्ठा हैं यहाँ? ठीक है, तो मीडिया की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर आप देखें कि भीड़ जो इकट्ठा है वो जुहू प्राइम लोकेशन होने की वजह से पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, इनको हटाया जा रहा है और एक एक करके जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचना शुरू कर रहे हैं। और चूंकि आज का दिन हम उनके शानदार करियर को भी प्रशांत याद कर रहे हैं। 1960 से उन्होंने शुरुआत की कॉलेज के बाद और दिलीप कुमार साहब के बहुत बड़े फैन रहे। शहीद फिल्म उन्होंने देखी और तय कर लिया मुझे एक्टर बनना है। 40 किलोमीटर दूर, उनके गांव से 40 किलोमीटर दूर एक सिनेमा हॉल था जहां वो फिल्म देखने जाते थे, ट्रेन पकड़ के रोज। हाँ, और वो सुरैया और दिलीप साहब के बहुत बड़े फैन थे और उनको देख के ही उन्होंने ये मन बनाया कि उनको फिल्मों में जाना चाहिए। और वो जब फिल्मों में आए फिल्म टैलेंट हंट के थ्रू, उसके बाद बंदनी, आपको याद होगी फिल्म बंदनी में उन्होंने कैरेक्टर किया था, नूतन थी बंदनी में नूतन थी, बड़ी हिट फिल्म थी, बहुत हिट गाने थे और एक अलग तरह का सिनेमा था। वो सिनेमा नहीं था जिससे धर्म जी को याद किया जाता है। उस दौर में कई बार क्या होता है कि एक्टर जब आता है ना तो सारी बेहतरीन फिल्में जो होती है ना, बेहतरीन सिनेमा वो उस वक्त करता है जहां पे वो अपने अभिनय का परिचय देता है। तो चाहे वो अनुपमा हो, बंदनी हो, चाहे वो सत्यकाम हो, ये सारी वो फिल्में थी जिसमें उन्होंने पहले अपने आप को बतौर अभिनेता, बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन के बाद तमाम जो बॉलीवुड की हस्तियां हैं वो अपने अपने तरीके से अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं, अपने तरीके से उनको याद किया जा रहा है। यहाँ पर करण जौहर का कहना है कि एक युग का अंत हो गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और धर्मेंद्र के निधन पर करण जौहर ने गहरा शोक यहाँ पर जताया है और कहा है कि एक युग का अंत हो गया, क्योंकि अपने अभिनय से ऐसी अमिट छाप अभिनेता धर्मेंद्र ने लोगों के दिलों में छोड़ी है जो कभी शायद मिट नहीं पाएगी। 89 साल की उम्र में एक शानदार जीवन जीकर एक शानदार अभिनय के करियर के साथ उन्होंने अंतिम सांस ली है आज और अब कुछ ही देर में उनका अंतिम संस्कार यहां पर कर दिया जाएगा। तस्वीरें आप जो लगातार देख रहे हैं ये मुंबई के पवन हंस क्रिमेशन ग्राउंड की है, जहां पर लगातार उनके करीबियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। यासिर उस्मान फिल्म लेखक हमारे साथ जुड़ गए हैं। यासिर, एक बहुत ही शानदार सफर रहा अभिनेता धर्मेंद्र का, जो आज भले ही खत्म हो गया हो लेकिन हम सबके दिलों में वो हमेशा राज करेंगे। बिल्कुल करेंगे हम सबके दिलों में राज। और वाकई एक, जैसा करण जौहर ने भी लिखा, एंड ऑफ एन एरा है, एक युग का अंत है। और देखिए, जब से धर्मेंद्र आए थे 1960 से लगातार हिंदी सिनेमा बदलता रहा, स्टार्स बदलते रहे, सुपरस्टार्स बदलते रहे, लेकिन एक कॉमन हमेशा रहा जिनका नाम था धर्मेंद्र। कि जब दिलीप देवराज के बाद धर्मेंद्र आए थे, उसके बाद न जाने कितने स्टार्स आए। राजेश खन्ना का सुपर स्टारडम आया, रोमांटिक, अमिताभ बच्चन का एक्शन एरा आया, उसके बाद आमिर खान, सलमान खान 88-89 तक जब आमिर और सलमान का डेब्यू हो रहा था, उस वक्त भी धर्मेंद्र कॉमन थे एक बहुत बड़े स्टार के रूप में। और जितना प्यार उन्हें मिला, देखिए पूरे देश ने उनको प्यार दिया बतौर अभिनेता, लेकिन मेरा हमेशा मानना रहा है कि वो मासेस के हीरो थे। और जिस तरह हिंदुस्तान के छोटे शहरों और गांव ने उनको प्यार दिया, ऐसा उनका खुद भी मानना था। जो उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी वो वहां पर थी, हिंदुस्तान के छोटे शहरों और गांवों में। और उन लोगों को उन्होंने वो सपने दिए कि एक पंजाब के छोटे से गांव से आकर एक लड़का इतना बड़ा स्टार बन सकता है, दिलीप कुमार की तरह अभिनेता और स्टार बनने का सपना देख सकता है और उसको पूरा कर सकता है। तो वाकई एक युग का अंत है, क्योंकि ये बहुत लंबा युग था, बहुत ही लंबी पारी खेली, बहुत कामयाब पारी खेली। और मैं हमेशा हिंदी सिनेमा के बारे में सालों से लिखता रहा हूं और ये एक फैक्ट है कि बतौर एक एक्टर, एक लीड एक्टर, धर्मेंद्र से ज्यादा कामयाब फिल्में, हिट फिल्में किसी दूसरे अभिनेता ने नहीं दी। बाकी अभिनेता आते रहे, जाते रहे, धर्मेंद्र रहे और सालों साल रहे, 1960 से आज तक। अभी उनकी आखिरी फिल्म 21 रिलीज होने वाली है, जिसका टीजर भी आज आया है। मतलब वो लगातार एक्टिव रहे। बीच में कुछ सालों के लिए फिल्में नहीं करते थे, लेकिन फिर वापसी करते थे और फिर लोग उतने ही प्यार से उन्हें वापस कबूल करते थे, क्योंकि फैन फॉलोइंग और जो एक जुड़ाव था, एक दिल से जुड़ाव, एक भाषा से जुड़ाव,
कि वाकई जो हिंदी सिनेमा का स्टार कहा जाए, वो एक ट्रू ब्लू स्टार थे, हिंदी सिनेमा के हीमैन थे, ग्रीक गॉड लुक्स के लिए जाने जाते थे और एक अपना अलग अंदाज था, किसी की कॉपी नहीं की। क्योंकि देखिए, आजादी के बाद जब दिलीप कुमार, देवानंद और राज कपूर आए थे और उनके बाद जितने भी अभिनेता आते थे या नए स्टार आते थे, वो कहीं ना कहीं उनके टेम्पलेट को फॉलो करते थे। राजेंद्र कुमार दिलीप कुमार वाले मॉडल पे थे, देवानंद के मॉडल पे राजेश खन्ना और दूसरे रोमांटिक स्टार आए, लेकिन धर्मेंद्र का विशिष्ट अंदाज रहा। वो दिलीप कुमार के फैन तो बहुत बड़े थे, मानते थे कि उन्हीं की वजह से एक्टर बने, लेकिन अपना एक बिल्कुल अलग अंदाज था, कभी किसी की नकल नहीं की, अपना अंदाज लेकर आए और उसी पर चलते रहे। रोमांटिक स्टार भी रहे, कॉमेडी उनसे अच्छी किसी ने नहीं की और जो टैग उनके साथ जुड़ा वो एक्शन स्टार का जुड़ा, जो मुझे लगता है उनके टैलेंट के साथ नाइंसाफी थी। बिल्कुल, धर्मेंद्र जाहिर तौर पर हर दिल अजीज थे और हर तरह का किरदार उन्होंने निभाया है और हर उम्र के शख्स के साथ उनका एक जुड़ाव रहा है। आप यासिर जी बनी रहिए हमारे साथ। मैं मेरी सहयोगी पूजा का रुख करना चाहूंगी क्योंकि पूजा इस वक्त मुंबई में मौजूद हैं और सीधी तस्वीरें हमें वहां से दिखा रही हैं। पूजा, आप तस्वीरें दर्शकों को दिखाइए, फिलहाल वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या देख रही हैं आप? जी, आप तस्वीरें इस वक्त देखें, एक एक करके गाड़ियां अंदर पहुंचनी शुरू हो रही हैं। तमाम जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए उनके करीबी हैं वो अंदर आ रहे हैं। थोड़ी देर पहले हमने सलीम खान साहब को अंदर जाते हुए देखा, मशहूर लेखक और करीबी धर्मेंद्र जी के माने जाते हैं, वो भी अंदर गए हैं और एक एक करके हम देख रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री के लोग अंदर पहुंच रहे हैं। परिवार के तो लोग अंदर हैं ही, हमने जानकारी दे दी कि किस तरह से ईशा देओल, हेमा मालिनी, सनी, बॉबी देओल ये तो पहले ही आ चुके हैं एम्बुलेंस के साथ और उसके बाद हमने देखा अमिताभ बच्चन यहाँ पर पहुंचे हैं, आमिर खान पहुंचे हैं और अभी सलीम साहब भी अंदर पहुंचे हैं। तो एक एक करके हम देख रहे हैं प्रशांत जी, यहाँ पर तमाम जो उनके करीबी रहे वो अंदर पहुंच रहे हैं और चूंकि हमने बताया कि किस तरह से जो उनकी फैन फॉलोइंग है, उनके जो फिल्म इंडस्ट्री में भी करीबी हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन बहुत ही कम जानकारी और बहुत ही नपी तुली जानकारी मीडिया की तरफ से दी गई। खास तौर पे जो हमें समझ में आता है वो मीडिया से दूरी बनाने के लिए। आज क्या क्या लग रहा है आपको अंदेशा, कौन कौन अंदर जा सकते हैं, कब तक अंतिम संस्कार की जो क्रिया है वो शुरू हो जाएगी और आज का जो आगे का आने का समय है, किस तरह से परिवार जानकारी हमें मीडिया को भी देगा, क्योंकि अभी तक कोई संपर्क नहीं है मीडिया के और उनके परिवार जो भी लोग हैं वो सब अंदर हैं और वो कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट देने से कोई भी अभी बच रहा है। जैसा मैंने कहा, दबे शब्दों में हमें बोल दिया गया, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी ने नहीं दिया और आगे क्या होगा वो भी ऑफिशियल स्टेटमेंट के तहत ही होगा। और क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि इतना लंबा करियर, इतने सारे लोगों के साथ काम किया है उन्होंने, छोटे हों, तब से रिश्ता बना के रखा। तो गरम धर्म माने जाते थे, लेकिन गरम धर्म वैसे निजी जिंदगी में वो थे नहीं। हर बार वो हमने देखा कि इंटरव्यूज में इमोशनल होकर रो भी देते थे वो, हर छोटी छोटी बातों पे, खासतौर से अगर पंजाब की याद आए, अपने पिताजी की, माता जी की, तो वो बहुत इमोशनल होते हुए। और आप एक चीज भूल रही हैं, वो सिर्फ फिल्म स्टार नहीं है, वो पॉलिटिशियन भी रहे हैं। एब्सोल्युटली, 2004 उनके परिवार में दो लोग और पॉलिटिशियन है, हेमा मालिनी और सनी देओल। तो ये जितने भी, जब वो स्टेटमेंट आएगा, ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा, तो आप ये सोच के चलिए कि कितने क्षेत्रों के लोग यहाँ पर आएंगे, चाहे वो क्रिकेट हो या वो पॉलिटिक्स हो या वो फिल्में हो, और कितनी जनरेशन के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आएंगे। वो यहाँ पर समा पाना सबके लिए मुश्किल है और वो घर पे समा पाना मुश्किल है। तो वो एक सोच समझ के कुछ इस तरह का रखा जाएगा कि प्लान करेंगे वो लोग कि जहाँ पे चाहे वो लास्ट हम बोलते हैं कि उनके जो प्रेयर्स हों वो तब वो लोग डिसाइड करेंगे। और अभी शायद वो ये इंतजार कर रहे होंगे कि भाई जैसे जो भी कुछ है उसको पहले समापन किया जाए, उसके बाद स्टेटमेंट दिया जाए। हमारे दर्शक जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए अगर आप क्रिमेशन को लेकर और डिटेल्स बता सकें, क्रिमेशन को लेकर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, जैसा कि प्रशांत भी जानकारी दे रहे थे, इस वक्त उनके परिवार की तरफ से और टीम की तरफ से मीडिया को पल पल की जानकारी नहीं दी जा रही है। ये कंफर्म है कि उनका निधन हो चुका है और आपने देखा कि तस्वीरें पहले आई और ये जानकारी जो कंफर्म होने में समय लगा उसका कारण यही था। फिर से एक बार बता रही हूँ, 11 नवंबर जो खबरें उड़ी थी उनके निधन की खबरें जो कुछ चैनलों ने चलाई थी, उसके बाद मीडिया को लेकर काफी नाराजगी थी देओल। पूजा, मैं लौट रही हूँ।